अब बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर दो पक्षों के बीच में जमकर पत्थरबाजी हुए है। हंगामा शांत कराने के लिए पुलिस की टीम पहुंची तो थी, लेकिन उस पर हमला कर दिया गया, निशाना बनाई गई पुलिस की टीम। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं कानपुर से। कानपुर में दो पक्षों के बीच में पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी में हंगामा शांत करवाने के लिए पहुंची पुलिस, वो घिर गई और पुलिस ही निशाना बन गई इन पत्थरबाजों का। आप जरा संख्या देखिए, आप जरा संख्या देखिए इन हंगामेबाजों का, आप इनकी तादाद देखिए कि सड़कों पर कितनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। और मजलिस पर पहले ही रोक, आपको बता दें कि सरकार लगा चुके हैं, लेकिन उसके बाद की यह स्थिति है, मजलिस पर रोक है और सरकार की रोक के बावजूद भी यहां पर मजलिस अदा की जा रही थी। उसके बाद पुलिस की टीम पहुंची तो पत्थरबाजी हुई है। माहौल खराब करने वाले लोगों पर पुलिस ने कहा है कि अब कार्रवाई होगी, सीसीटीवी से साक्ष्य मिलने पर कार्रवाई होगी। हमने कुछ तस्वीरें आपको दिखा दी हैं, एबीपी गंगा पर आपने कुछ तस्वीरें देखी हैं कि कैसे कैसे सड़कों पर उतरकर ये जो मजलिस करने वाले लोग हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग बहुत दूर की बात है। पुलिस की टीम पहुंची इसको रुकवाने के लिए, मजलिस को रुकवाने के लिए, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया। प्रभात अवस्थी हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा जानकारियां देंगे। प्रभात, ये किस तरह की मजलिस थी, क्या चल रहा था कि पुलिस की टीम पहुंची थी और उसके बाद क्या हुआ? कुछ तो तस्वीरें हम दिखाई रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप विस्तार से दर्शकों को बताएं क्या हुआ था वहां पर। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि पूरा मामला जो है वो ग्वालटोली थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर मजलिस की जा रही थी और वहाँ पर भारी संख्या में लोग एकत्रित थे। लिहाजा पुलिस को जब जानकारी मिलती है तो पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, तो किसी तरह का कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है, तो वहाँ जाती है। इसी दरमियान उनको वापस भेजी होती है, लेकिन वहाँ पर दो पक्ष जो है वो आपस में आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर पथराव कर देते हैं। वहीं पुलिस जो है वो उनको पुलिस जब समझाने का प्रयास करती तो थाने को घेरने का प्रयास करती है। लेकिन प्रभात ये दर्शकों को बताइए कि जो मस्जिद, जो सभा रखी गई थी, ये सभा किसने रखी थी, क्या कर रहे थे लोग यहाँ पर जुटकर, इतनी बड़ी संख्या में जुटकर? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा जिस तरह से चाहे गणेश चतुर्थी हो या फिर मुहर्रम हो, सभी तरह के जो सार्वजनिक कार्यक्रम उस पर रोक है और उसके बावजूद मुहर्रम जो है उसके चलते मजलिस की जा रही थी, वहीं पर ये लोग एकत्रित थे और जब मना किया गया तो वहाँ पर पथराव होता है। फिलहाल पुलिस जो है वो वहाँ पर पहुंचकर स्थिति को काबू करती है और सभी लोगों को उनके घर पर भेजकर जो अराजक तत्व है उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रही है। जी प्रभात, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो मुहर्रम से पहले ये सभा रखी गई और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुटे और पुलिस को जब जानकारी मिली तो सभा को उठाने के लिए पहुंची, क्योंकि अभी भी ये स्पष्ट निर्देश है कि न जुलूस, सभा, सार्वजनिक कार्यक्रम, सोशल गैदरिंग कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी सभा जुटाई गई, उसके बाद पुलिस की टीम पर ही पथराव हो गया। अब बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर दो पक्षों के बीच में जमकर पत्थरबाजी हुए है। हंगामा शांत कराने के लिए पुलिस की टीम पहुंची तो थी, लेकिन उस पर हमला कर दिया गया, निशाना बनाई गई पुलिस की टीम। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं कानपुर से। कानपुर में दो पक्षों के बीच में पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी में हंगामा शांत करवाने के लिए पहुंची पुलिस, वो घिर गई और पुलिस ही निशाना बन गई इन पत्थरबाजों का। आप जरा संख्या देखिए, आप जरा संख्या देखिए इन हंगामेबाजों का, आप इनकी तादाद देखिए कि सड़कों पर कितनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। और मजलिस पर पहले ही रोक, आपको बता दें कि सरकार लगा चुके हैं, लेकिन उसके बाद की यह स्थिति है, मजलिस पर रोक है और सरकार की रोक के बावजूद भी यहां पर मजलिस अदा की जा रही थी। उसके बाद पुलिस की टीम पहुंची तो पत्थरबाजी हुई है। माहौल खराब करने वाले लोगों पर पुलिस ने कहा है कि अब कार्रवाई होगी, सीसीटीवी से साक्ष्य मिलने पर कार्रवाई होगी। हमने कुछ तस्वीरें आपको दिखा दी हैं, एबीपी गंगा पर आपने कुछ तस्वीरें देखी हैं कि कैसे कैसे सड़कों पर उतरकर ये जो मजलिस करने वाले लोग हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग बहुत दूर की बात है। पुलिस की टीम पहुंची इसको रुकवाने के लिए, मजलिस को रुकवाने के लिए, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया। प्रभात अवस्थी हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा जानकारियां देंगे। प्रभात, ये किस तरह की मजलिस थी, क्या चल रहा था कि पुलिस की टीम पहुंची थी और उसके बाद क्या हुआ? कुछ तो तस्वीरें हम दिखाई रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप विस्तार से दर्शकों को बताएं क्या हुआ था वहां पर। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि पूरा मामला जो है वो ग्वालटोली थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर मजलिस की जा रही थी और वहाँ पर भारी संख्या में लोग एकत्रित थे। लिहाजा पुलिस को जब जानकारी मिलती है तो पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, तो किसी तरह का कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है, तो वहाँ जाती है। इसी दरमियान उनको वापस भेजी होती है, लेकिन वहाँ पर दो पक्ष जो है वो आपस में आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर पथराव कर देते हैं। वहीं पुलिस जो है वो उनको पुलिस जब समझाने का प्रयास करती तो थाने को घेरने का प्रयास करती है। लेकिन प्रभात ये दर्शकों को बताइए कि जो मस्जिद, जो सभा रखी गई थी, ये सभा किसने रखी थी, क्या कर रहे थे लोग यहाँ पर जुटकर, इतनी बड़ी संख्या में जुटकर?
जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा जिस तरह से चाहे गणेश चतुर्थी हो या फिर मुहर्रम हो, सभी तरह के जो सार्वजनिक कार्यक्रम उस पर रोक है और उसके बावजूद मुहर्रम जो है उसके चलते मजलिस की जा रही थी, वहीं पर ये लोग एकत्रित थे और जब मना किया गया तो वहाँ पर पथराव होता है। फिलहाल पुलिस जो है वो वहाँ पर पहुंचकर स्थिति को काबू करती है और सभी लोगों को उनके घर पर भेजकर जो अराजक तत्व है उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रही है। जी, प्रभात, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो मुहर्रम से पहले ये सभा रखी गई और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुटे और पुलिस को जब जानकारी मिली तो सभा को उठाने के लिए पहुंची, क्योंकि अभी भी ये स्पष्ट निर्देश है कि न जुलूस, सभा, सार्वजनिक कार्यक्रम, सोशल गैदरिंग कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी सभा जुटाई गई। उसके बाद पुलिस की टीम पर ही पथराव हो गया।